समय से माँ उसका पालन पोषण करती है और उसका गुरु बनकर माँ काम करती है। बच्चा घर में है, अगर माँ क्रोध करेगी बच्चा क्रोधी बनेगा। माँ खट्टे मीठे खाएगी, मिर्च मसाले खाएगी तो बच्चा वैसा ही पैदा होगा। माँ खाली टीवी देखेगी, सीरियल देखती रहेगी तो बच्चे में भी वो संस्कार आएंगे। आप देखते हो आजकल कई बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म से ही क्या बन जाते हैं, डांसर। कोई उनको सिखाया नहीं। क्यों? तो जिस समय माँ के पेट में बच्चा था, माँ ने उस समय वो सब टीवी में देखा, वो बच्चे को उसका बड़ा वो सीखा। घटना उससे लेकिन याद करो, मैं प्रमाण से अपनी बात समझाऊंगा। जिस समय सुभद्रा के पेट में कौन था? अभिमन्यु। अर्जुन उनके पास बैठे हुए थे और सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने की बातें सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश होता है। अभिमन्यु माँ के पेट में था, पूरा 9 महीना 8 महीना हो चुका था। चक्रव्यूह में घुसने की बात उन्होंने बताई। जब उनको तोड़ने के बारे में बोलने लग गए तो माँ को नींद आ गई। जब तक वो बोलते रहे कि कैसे प्रवेश करेंगे उसमें, तो माँ भी घूमकार दे रही थी। तोड़ने की बात आई तो माँ को नींद आ गई। उस नींद के कारण अभिमन्यु को, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुनों को दोनों बहुत दूर चले गए, द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करी। चक्रव्यूह को तोड़ना 3 लोग घुसना तोड़ना आता था। एक स्वयं श्री कृष्ण, एक द्रोणाचार्य और नंबर 3 अर्जुन। अर्जुन चला गया, कृष्ण चले गए, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना कर दी। अब दुष्ट वगैरह घबराने लग गए, भीम वगैरह, अब हम कैसे इसमें प्रवेश करें। अभिमन्यु बोला, तात श्री, मुझे आता है इसमें प्रवेश करना, तुझे कैसे आता है? जब मेरी माता के मैं पेट में था तब मेरे पिताजी स्मार रहे थे अर्जुन, तब मैं सब सुन लिया था, लेकिन मुझे तोड़ना नहीं आता। मुझे तोड़ना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी माँ सो गई। तो जैसा पहली गुरु माँ क्यों बताई, जैसा माँ करेगी वैसा ही बच्चा सीखता जाया करता है। रावण को देख लो, रावण केकसी में पेट में था, केकसी के में विश्वकर्मा से शादी की, केकसी में धोखा देकर थी असुर, क्या थी? राक्षसी थी, शादी कर ली। जब वो पेट में था रावण, केकसी क्या कहती थी? रावण जल्दी बाहर आ जा, देवता तेरे दुश्मन, इनको तुझे मारना है। देवता तेरे दुश्मन, तुझे इनको मारना है, बार बार कहती थी। तो रावण पैदा होते ही देवताओं का दुश्मन पैदा होता, एक माँ के कारण। माँ पहली गुरु, इसलिए हमारे शास्त्रों में माँ को बताया। अगर माँ स्वयं ग्रस्त में रहते हुए, हमारे कैसे कहा जाता है, ग्रस्त में रहते हुए योगी बनो, ग्रस्त में रहते हुए अपने धर्म का पालन करो। हम जैसा करेंगे, अब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर माँ का रोल आ गया। जो माँ उसको सिखाएगी वही बच्चा सीखेगा। उस समय जो संस्कार माँ उसमें डाल देती है, बच्चे के अंदर वही संस्कार पड़ जाते हैं। अगर जब माँ अपने बड़ों को कहना नहीं मानेगी, तो बच्चा भी तो कहना कैसे मान लेगा। पहले तो स्वयं हम बड़ों की आज्ञा का पालन करें, अपने बच्चों में संस्कार डालें। क्या नियम है? अभिवादन शील से नद्यम व्रत सेविना चत्वारि दस वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो छोटे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। आजकल तो प्रणाम का तरीका बढ़ गया। एक हम प्रोग्राम चल रहा था हमारा कहीं पर बाहर, वो माँ अपने बच्चे को लेके आई, तो बेटा गुरुजी ये प्रणाम करो। मैं खड़ा हुआ था, लेकिन से बात कर रहा था, बच्चे ने ऐसे किया। प्रणाम कैसे किया? ऐसे। मैं गिरते गिरते बचे। ये संस्कार जो माँ सिखा देती है वो जाता है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर किटी पार्टी में जाती थी। चलती है किटी पार्टी, आज चलनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, नए नए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अपना जो धर्म है उससे ना डरे।
अपने जो हमारे नियम है उनका पालन करते हैं। किटी पार्टी में गई, बच्चे को क्या सिखाया माँ ने? किटी पार्टी में बच्चा क्या बोला? मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है, मम्मी बाथरूम जाना है। माँ ने कहा बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी सहेलियाँ सब करती है बाथरूम जाना, चिल्लाते हो। अब एक काम किया करो, और तुम्हें जब बाथरूम आए तो बोल दिया करो मम्मी हमें गाना गाना है, हम समझ जाएंगे। ऐसे गा दिया। अब माँ चली कुछ दिन के लिए मायके, बच्चा पापा के पास सो रहा था, पापा के पास सो रहा था। जब रात को पापा पापा गाना गाना है, पापा पापा गाना, अरे सो जा, रात में गाना नहीं गाते, पापा गाना है बहुत जोर से मन हो रहा है, अरे सो जा, नहीं गाते, अच्छा मेरे कान में गाते। बच्चे ने कान में काम कर दिया, संस्कार। हम बम्बई में थे, साउथ एक्सचेंज में, ऊपर 5 फ्लैट में ठहरे थे गर्ल्स साहब के यहाँ। सामने फ्लैट का कॉन्वेंट की संस्कार है आजकल के बच्चों में। उसमें माता पिता का धर्म क्या है? बच्चों को कॉन्वेंट में तो पढ़ाएं, ये निरीक्षण करते हैं कि उनमें संस्कार कैसे पढ़ रहे हैं, कि अपनी संस्कृति को भूल तो नहीं रहे। आज उल्टा हिसाब हो गया है, विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग उनकी संस्कृति में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हम वहां पर थे, मैं देख रहा था, मैं सुबह आसन कर रहा था, बैठा हुआ, 8 बजे की बात होगी शायद, तो मैंने देखा वो एक 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, बैठ गया। तो बच्चे थे 2, तो वो स्कूल जा रहे थे, बस नीचे आ गई थी, तो बच्चे दोनों नीचे आए और फादर मदर बालकनी में खड़े हुए थे। तो वो कहे बाय डैम हो, बाय डैम हो। मैंने कहा यार डैड सुना था, मम सुना था मैंने, ये डेमो क्या हो गया? कुत्ता वुत्ता घर में होगा, उसे कर रहे होंगे। कुत्ते भी आजकल तो घर में ऐसे ही रहते हैं ना, गाड़ी में बैठना, पलंग पे ही सोना, नए संस्कार आए। मैंने बाय डैम हो। तो बच्चे स्कूल से 2 बजे आ गए, मेरा मन नहीं माना, मैंने उनको बुलाया, मैंने ये बताओ मुझे बेटा कि डेमो किसको बोले थे आप? अरे बोले वो क्या है ना गुरुजी, वो ना अब इतना टाइम नहीं होता ना, हम पर पढ़ाई बहुत होती है, डैड बोलो मम बोलो, तो हमारे मुझे सिखाया गया है डेमो, दोनों का नाम एक साथ, बाय डेमो। एक महात्मा जी के पास एक माता पिता पहुंचे, बोले महाराज हमारा ये बच्चा है तो हमारा कहना नहीं मानती, आपके पास लाए, आप संत हैं कि आपकी बात मान लेगा। क्या बात है, क्या काम है, क्या दिक्कत है इसको? महाराज बहुत चंचल है, गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है और मानता नहीं है। हमारी तो बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुमने अपने बड़ों की नहीं मानी तो तुम्हारा नहीं मानी, है ना? अगर माँ अच्छी संस्कारी है, बच्चा शुरू से ही देखता है माँ को, माँ क्या कर रही है। जो बहू बन के घर में माँ आई तो वो अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करती। वैसे तो बहू बन के आई, सासू मिलती है, उसको नई माँ मिलती है, और सास में उसका झगड़ा नादी परंपरा चला रहा है प्राचीन काल से, है ना? कहीं सास कम नहीं, कहीं बहू कम नहीं, तो वो चला रहा है। तो एक बार की बात याद आई, एक बहू शादी होके आई, एक सास ने सोचा बहू को रुपया जमा दूं अभी से अपना। सास बोली मेरी प्यारी बहू यहाँ ना, और बोली जी माँ जी, देखो बेटा मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं है। जी माँ जी, जब मैं यूं करूँ ना तो दौड़ के आ जाना। बहू बोली माँ जी मुझे भी बहुत बोलने की आदत नहीं है, जब मैं यूं करूँ ना आप समझ जाना। मैं तो एक ऐसी बहू की बता देता हूँ, उसकी सास उसको हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, तू ऐसी तू ऐसी, तेरी माँ ने ये नहीं किया, तेरी माँ ने बाप ने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो क्या सुनती रहती थी। एक बार एक पड़ोसन जो थी वहां पर, उससे नहीं रहा गया, उसने कहा अरे तू कैसी सास है, अरे बहू के पीछे पड़ी रहती है तू, इतनी प्यारी बहू है भैया जिसके पीछे अक्सर पड़ी रहती है, कैसी सास है तू? बहू ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बहू ने तुरंत पड़ोसन का हाथ पकड़ लिया, कहती है मेरी माँ मेरी सास को मेरी माँ को कुछ मत कहना। अरे ये तो मेरी कमियां निकाल रही है, जो कमियां मेरे अंदर उनको निकाल रही है। सास देखती रह गई, छाती से लगा लिया बहू को कि मेरे घर में बहू नहीं, मेरे अंदर भगवान आ गया बहू के।
तो मातृवान, पितृवान, आचारवान। तो पहली गुरु क्या बताई गई? माँ बताई गई। जैसे जैसे माँ के अंदर संस्कार होंगे वैसे वैसी माँ करेगी, वैसा वैसा बच्चा सीखेगा। जो आज बहुत जरूरी है अपने बच्चों का निरीक्षण करना, ध्यान देना, संस्कार करना। पहले स्वयं को बनाओ, स्वयं का निरीक्षण करो। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि बस गृहस्थ में बस खाली पढ़ाई कर ली, अच्छी जॉब कर लिया, घर में आए थक के सो गए, बस क्या कहाँ क्या होगा तो मतलब नहीं। जागृत रहो, गृहस्थी में रहते हुए खुद नियमों का पालन करो, फिर अपने बच्चों को नियमों का पालन करना, है ना। दूसरा होता है पिता, पितृवान। पिता का रोल क्या होता है? पिता का रोल ये होता है अपने बच्चों को रात में देखे, निरीक्षण करे, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा समय दे, उनके साथ समय दे, उनसे बातें करें, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये हो गया। तीसरे हो गए आचारवान, गुरुदेव। गुरुदेव क्या करते हैं? सामर्थवान गुरु मिल जाते हैं, वो उस पर कृपा करते हैं, शक्तिपात करते हैं। अगर बच्चा मजबूत बन गया है, बच्चा उस शक्तिपात को सहने के लायक बन गया है, वो शक्तिपात करते हैं, कृपा करते हैं और उसको धीरे धीरे क्या बना देते हैं? योगी बना देते हैं। हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, जो आज भी नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा से ऊपर एक शरीर से बर्फों की पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, श्री प्रभु जी 16 शरीर बनाकर एक साथ यहाँ पर आए। और अब आप सोचे होंगे 16 शरीर कैसे बना लिए? ये योग के द्वारा होता है। हमारा प्राचीन सिद्ध योग है जो भगवान कृष्ण ने किसको दिया था? योग भगवद गीता में वर्णन आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमव्ययम विवस्वान मनवे प्रभा मनुदिच्छवा कवे भवी। ये क्या बोले अर्जुन को भगवान कृष्ण? अर्जुन, मैंने योग सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। आज मैं इसको तुमको दे रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ।